नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन में एक बड़ी ही दिव्य चमत्कारी घटना होने वाली है और यह घटना आपकी जीवन को बदल कर रख देगी। जी हाँ, ऐसा आपने शायद ही कभी देखा होगा दोस्तों। अब आपके जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार होगा जिसे क्यों आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा और दोस्तों, खुशी के आंसू आप रोक नहीं पाओगे। और यह आपके जीवन में पहली बार होने वाला है और यह जो होगा आप सभी के लिए बहुत ही खास होगा दोस्तों। आप सभी को अपने जीवन अब आपके जीवन में कुछ ऐसा दिव्य चमत्कारी घटना होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब जो आपके जीवन में होने वाले हैं वह आपकी जीवन को एकदम से बदल कर रख देगी। जी हाँ, कुछ ऐसा चमत्कार जो शायद ही कभी आपने देखा होगा और नहीं देखा होगा तो अब आपके जीवन में होगा। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन में आखिरी ऐसा चमत्कारी घटना क्यों होगी। तो हम आप सभी के लिए यह वीडियो में हर एक उन बातों का सवालों का जवाब इस वीडियो में हमने दिया है। तो यह वीडियो देखना आप सभी के लिए बहुत ही खास है दोस्तों, क्योंकि यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनाई गई है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको हर एक बात अच्छी तरह से समझ में आएगी और आप अपने जीवन को चुटकियों में बदल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह सिद्धि विशाक्ति का चमत्कार हर किसी की किस्मत में नहीं होता। भगवान उन्हें को चुनता है जो उनके लायक होता है और दोस्तों, वह आप है, पहले जातक आप हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक और बिल्कुल ही अकेले देखना, क्योंकि दोस्तों यही वीडियो है जो आपका किस्मत बदल देगा। साथ ही साथ दोस्तों, माता रानी के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी जय मां काली अवश्य लिख दें। दोस्तों, मां लक्ष्मी आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर में इतिहास की सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस खुशी के लिए आप अब तक तड़प रहे थे, जो आपको मिल नहीं पाई थी, वह खुशी आपके। जितना पैसा आपको चाहिए वह भी मिल जाएगा, चाहे लाखों करोड़ों का कर्जा ही क्यों ना हो, आपके ऊपर वह भी उतर जाएगा। यहाँ तक कि यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है तो संतान का सुख मिल जाएगा, मनपसंद इंसान से विवाह हो जाएगा और सबसे बड़ी बात कि आप इतना पैसा कमाओगे, किस 7 जन्मों तक बैठे बैठे खाओगे तब भी पैसा खत्म नहीं होगा। बस आपको करना है यह काम कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपने पैरों के नीचे एक बार इस छोटी सी चीज़ को कुचल दें और एक छोटा सा मंत्र है, इसका उच्चारण भी करें और उसके बाद आप सीधे अपने काम पर चले जाएं। फिर देखें जो चमत्कार होंगे, उन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। आपकी जिंदगी 100% नहीं 1000% बदल जाएगी। आप जिस भी चीज़ की तमन्ना करोगे वह सब कुछ आपको हासिल हो जाएगा, वह भी आपकी आंखों के सामने। कुछ दिनों के अंदर प्यारे मित्रों, कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। बात थोड़ी अजीब सी लगती है लेकिन बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, यकीन मानिए कि हमारी हिंदू धर्म में, हमारे वेद पुराणों में ऐसी ऐसी अद्भुत और बेहद ही गुप्त और शक्तिशाली जानकारी दी गई है, जिनके बारे में यदि कोई समझ जाए और इन चीज़ों के प्रयोग के बारे में जान जाएगा तो उसके जीवन में वह जो कुछ भी चाहता है वह पा लेता है। तो अब आपके मन में यह प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतनी शक्तिशाली है और आपको इसके बारे में पता नहीं है। तो आप चिंता ना करिए, हम आपको इस चीज़ के बारे में सारी बातें विस्तार से बताएंगे। प्यारे मित्र, हमने पहले भी आपको इस प्रकार की अद्भुत और बहुत ही शक्तिशाली जानकारियां दी हैं और कई लोगों ने इन जानकारियों का प्रयोग करके अपने जीवन को बदला है। अब आपकी बारी है, आप इस वीडियो पर आए हैं, इसका मतलब है कि भगवान और माता रानी स्वयं आपको यहाँ लेकर आई हैं और वे चाहते हैं कि आप इन चीज़ों के महत्व को समझें और इन्हें प्रयोग करके अपने जीवन को बदल डालें। जी हाँ मित्रों, अब आपके जीवन में यह बदलाव तो 100% आएगा ही आएगा, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य के साथ इस वीडियो को पूरा देखना होगा। यार मित्र, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है और बेहद ही सटीक और शक्तिशाली जानकारी जो कि प्रमाणित है उसे चुनकर आपके लिए लाना पड़ता है। अब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रही हैं तो आप कम से कम है के साथ वीडियो को तो देख ही सकते हैं, तभी तो बदलाव आएगा।
यदि आप वीडियो को नहीं देखेंगे, जल्दबाजी में आगे चले जाएंगे, वीडियो को छोड़ देंगे तो आपका तो नुकसान होगा ही होगा। हमारी मेहनत भी बेकार चली जाएगी और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम आपको ही भुगतना होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में फिर कुछ भी नहीं बदलेगा। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे रहस्य, ऐसे ऐसे राज बताएंगे जिनको सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जी हमें तो चलिए बिना समय कबाए आज के इस बेहद ही ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें, तो कमेंट में 1 बार नहीं 3 बार लिखना। जय मां काली कृपा करो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको अगले 24 घंटे में एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनने को मिली कि हम आपसे यह वादा करते हैं। साथ ही साथ आपको एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे, जो आपके जीवन की हर एक कष्ट और इस तरह काट देगा जैसे कि वह कभी था ही नहीं। यह मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस संसार में हर एक चीज का अस्तित्व है, उस चीज के अस्तित्व के पीछे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को जब हम अच्छे कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं तो वह सकारात्मक ऊर्जा बचत, और गलत कार्यों में प्रयोग होती है तो नकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। कहने का मतलब यह है कि संसार में चाहे कोई भी चीज हो, चाहे इंसान या जीव जंतु हो, सबकी अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है और इसे आज का विज्ञान भी मानता है। हमारी प्राचीन ऋषि मुनि तो इसे बहुत पहले से जानते थे, तभी तो जीवन को बदलने के लिए उपायों के तौर पर रुद्राक्ष रत्न, मणि आभूषण, सोना चांदी और यहाँ तक कि अष्टधातु तक के जेवरातों का प्रयोग किया जाता था, ताकि जीवन में तमाम जितने भी कष्ट है, परेशानियां हैं, विकट जाएं और जातक उसकी मेहनत का सही फल प्राप्त होने लगे। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज के इस पढ़े लिखे माहौल में, भागदौड़ भरे जीवन में कुछ लोग बिल्कुल इसका उलट करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों का, हमारी प्राचीन परंपराओं का, हमारे धर्म का अपमान करते हैं और इसी को आधुनिकता का नाम दे देते हैं। यह सब पुरानी मान्यताएं हैं, पुरानी ढोंग और ठाकुर असली हैं, इनसे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, आप खुद ही अपनी बुद्धि से विचार करके देखिए कि क्यों बाजार में इतनी सारी दुकान होती है, लेकिन कुछ खास दुकानें ही बहुत ज़्यादा चलती हैं और ठीक उनकी बगल से मौजूद दुकान पर कोई ग्राहक नहीं होते, ना के बराबर उनकी बिक्री हो रही होती है। मतलब कि एक जैसा काम करने वाली, एक ऐसी मेहनत करने वाले, एक जैसी सभी तकनीकों का प्रयोग करने वाले लोगों को एक जैसा फायदा क्यों नहीं होता है? एक तो बहुत सारा पैसा कमाता है, लोगों का मान सम्मान भी कमाता है और दिन रात तरक्की करते हुए व्यापार में बहुत आगे निकल जाता है। दूसरा, जिसने बिल्कुल उसी की तरह शुरुआत की थी, वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपना व्यापार बंद ही करना पड़ता है, जबकि सब कुछ एक जैसा है, फिर भी उनके परिणाम बिल्कुल अलग अलग है। ऐसा क्यों होता है? सोचने वाली बात है। मित्रों, एक छोटी सी चाय की टपरी वाले की बात की जाए तो इस देश में करोड़ों चाय वाले हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ चाय वाले ऐसे हैं जो कि लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। हमारी स्वयं प्रधानमंत्री जी चाय वाले होते हुए भी देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए। कई ऐसे उदाहरण अपनी ओर भी देखे होंगे जिन्होंने छोटा सा चाय का व्यवसाय शुरू किया और आज वह लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, जबकि दूसरे चाय वाले केवल वह चाय ही बेचने में लगे हुए हैं और आजीवन उसी चाय। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने विचार किया है क्यों किसी को पहले दूसरे प्रयास में ही कामयाबी मिल जाती है और किसी किसी को जीवन भर संघर्ष करते रहने के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती है? क्यों किसी के जीवन में हमेशा हंसी खुशी खुशहाली रहती है, सुख समृद्धि रहती है? वह जो काम करता है उस काम में उसे तुरंत कामयाबी मिलती है, सफलता की सीढ़ियां बढ़ता चला जाता है। और क्यों किसी किसी के जीवन में कष्ट, बीमारियां, कर्जा, परेशानियां और पैसे की तंगी बनी ही रहती हैं?
रिश्तों में हमेशा तनाव बना ही रहता है। ऐसा लगता है जैसे यह इंसान केवल और बट कष्ट भोगने के लिए ही संसार में आया है। धूल से यह गलती से इसे कभी कोई खुशी मिल भी जाती है तो वह भी ज्यादा दिन रुकती नहीं है, उसके हाथों से छिन जाती है। और वह कौन है? अकेला था, अकेला खड़ा रह जाता है, रोहतक लगता रहता है। जी हाँ, प्यार में तो अब यहाँ पर आप याद करिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में क्या कहा था कि हे अर्जुन, तुम कर्म करो। मानव के हाथ में कर्म की शक्ति है, लेकिन उसे कैसा फल मिलेगा यह मैं निश्चित करूंगा। यही कि स्वयं भगवान, अब आप समझिए कि यहाँ पर कितना बड़ा रहस्य है जीवन का, कि मानव कर्म तो कर रहा है, सभी कर रहे हैं जितने भी धरती पर है। ऐसा तो कोई भी नहीं है जो कोई कर भी नहीं कर रहा, मेहनत नहीं कर रहा, जीवन में सफलता हासिल करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। तो सभी कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान सबको अलग अलग फल क्यों दे रही हैं? कभी आपने ऐसा विचार किया? जी नहीं दोस्तों, कभी आपने इस तरह सोचा ही नहीं। आपको तो जो भी कुछ मिल गया, दुख हो, सुख हो, कष्ट हो, परेशानी हो तो का हो, चाहे कितनी ही बड़ी सजा हो, आपने सब कुछ भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया और अपनी तकलीफ और परेशानियों के कड़वे घूंट पीते चले गए। लेकिन दोस्तों, आप विचार करिए, ये बातें इतनी साधारण नहीं हैं, इसीलिए देखने में लगती है। इंसान कभी अपने कर्म के फल को बदल नहीं सकता है, क्या भगवान उसका कभी साथ नहीं सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, अवश्य दे सकते हैं, हमेशा देते हैं। बस इंसान को चाहिए कि वह अपने कर्मों के साथ साथ अपने आसपास की ऊर्जा, ऑफिस संतुलन को भी सही बनाकर चले। इसका सबसे बड़ा रहस्य ही है। अब कभी कभी तो इंसान के आसपास उसकी ऊर्जा का वातावरण हमेशा सकारात्मक ही रहता है। अब इसका कारण यह हो सकता है कि उसके पूर्वजों का आशीर्वाद उसके पास है। उसके घर का वातावरण इतना शुद्ध और पवित्र है कि उसे कुछ प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। वह हमेशा सकारात्मक ऊर्जा में डूबा रहता है तो कार्य करेगा, उसे झटपट कामयाबी मिलेगी और मैं आगे बढ़ता चला जाएगा। और कुछ के साथ एकदम उल्टा होता है तो उन लोगों अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। जी हाँ मित्रों, बस यही इंसान की भूल है। इंसान इसे ही तो नहीं समझता है। इतना समझ जाए तो फिर सारी कष्ट भी चली जाती है, कामयाबी मिलती चली जाती है, साथ ही साथ भगवान का प्रेम और आशीर्वाद भी मिलता चला जाता है। तो अब आपको यही समझना है, और आज इस वीडियो में हम आपको इसी बात के बारे में गहराई से समझाने वाले हैं और इस एक खास चीज़ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके प्रयोग से आपकी जीवन की संपूर्ण उड़ जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगी और आपके छोटे से छोटे कार्यकारिणी से पढ़ा परिणाम आपको प्राप्त होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से समझें और वीडियो में अंत तक बनी रहे। अगर आपने यहाँ से वीडियो छोड़ दिया तो आप यह बहुत बड़ी भूल होगी। वीडियो आपको अंत तक देखना है, तभी आप जीवन में कुछ विशेष और पढ़ा हासिल कर पाएंगे। तब ध्यान से समझिए। छोटी छोटी बातों से हम प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हर्ष बात का परिणाम बड़ा ही होता है। तो जब भी आप अपने घर से बाहर निकले किसी ज़रूरी कार्य के लिए, जैसे कि आप काम धंधा व्यापार पर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको कामयाबी हासिल हो, तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आप अपने स्वर के अनुकूल ही अपना पहला कदम घर से बाहर निकालना है। अब स्वर्ग क्या होता है? आप समझिए कि आपकी नासिका के क्षेत्र से जेसीबी चित्र से श्वास बाहर आ रही है, वहीं आपका स्वर्ग इस समय सक्रिय है। अब यदि दाहिनी तरफ से श्वास बाहर आती है तो हमारा सूर्य स्वर सक्रिय होता है, और बाएं तरफ से श्वास बाहर आ रही है तो चंद्र स्वर सक्रिय होता है। दोस्तों, इसका बहुत बड़ा विधान है और हमारे शास्त्रों में इसे बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, लेकिन हम आपको यहाँ पर शॉर्ट तरीके से समझा रहे हैं कि आपको घर से बाहर निकलने से पहले अपनी नाक के पास अपना हाथ लेकर जाना है और श्वास बाहर निकाल ली है। अब जिस भी तरफ से दाहिनी तरफ से श्वास बाहर निकल रही है तो आपको अपना दाहिना पैर घर से बाहर निकालना है, और यदि बाईं तरफ से श्वास बाहर आ रही है तो आपको अपना बायां पैर है यानी उल्टा पैर बाहर निकालना है। और एक छोटी सी बात, इसका आपको विशेष ख्याल रखना है कि जब आपने एक बार अपना पैर घर से बाहर निकाल दिया तो आपको ना तो पीछे मुड़कर देखना है और ना ही आपको घर के अंदर वापस आना है। ये विशेष होता है क्योंकि एक बार यदि आप घर से बाहर निकले तो नियम यह बनता है कि आप जिस कार्य के लिए घर से बाहर निकले हैं
उस कार्य को पूर्ण करके ही घर के अंदर पुनः प्रवेश करें। याद रखें कि हम साधारण नहीं होता है, इसे मंदिर का दर्जा प्राप्त है। हमारी वेद पुराणों और शास्त्रों में तो इसका मंदिर की तरह ही हमें सम्मान करना होगा। अब एक और ख़ास बात है कि मान लूं कि आप किसी विशेष यात्रा पर जा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम घर से बाहर निकलते हैं किसी यात्रा के लिए और हम चाहते हैं कि हमारी हवाई यात्रा सफल हो और हमें उस यात्रा से बड़े ही अद्भुत लाभ प्राप्त हो, तो जीवन भर हमारे काम आए। तो अब ऐसी अद्भुत लाभ प्राप्त करने के लिए आप कोई विशेष उपाय हम बता देते हैं कि आपको विशेष यात्रा वाले दिन जब आप घर से बाहर निकले, तो उस समय घर से बाहर निकलने से पहले आपको थोड़ा सा गुड़ खा लेना है और पानी पी लेना है, या मित्रों थोड़ा सा गुड़ खाना है और पानी पीना है। उसके बाद घर से बाहर निकलना है और जिस दिशा में आपकी यात्रा होने वाली है, मान लो कि आप पूर्व दिशा की ओर जाने वाले हैं, तो आपको 4 कदम पश्चिम दिशा की ओर चलना होगा, यानी कि उल्टा आपको चलना होगा। उल्टा नहीं, मतलब कहने का यह है कि आप पश्चिम दिशा की ओर जाना है, फिर घूमकर आप पूर्व दिशा की ओर सीधे चले जाएं। मतलब आप समझ रहे होंगे कि जिस भी दिशा में आपकी यात्रा होने वाली है और आप उस यात्रा से विशेष लाभ कमाना चाहते हैं, तो आप उस दिशा के ठीक विपरीत दिशा में 4 कदम चलना है, फिर लौटकर तुरंत उसी दिशा में चले जाना है, मुड़कर नहीं देखना है। ऐसा क्यों है दोस्तों? आप समझिए कि आपके आसपास में कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। खास तौर से नकारात्मक ऊर्जा है, और नकारात्मक ऊर्जा ये आपके घर की दहलीज के बाहर ही सबसे अधिक मात्रा में होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में घर की दहलीज पर कुल देवी का वास या निवास स्थान बताया गया है। कुल देवी हमारी पूरे परिवार की रक्षा नकारात्मक ऊर्जाओं से करती है। एक और बात हम आपको बता दें कि हमारी शास्त्र कहते हैं कि हमारी घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा में प्रवेश करती है, वह हमारे घर के मुख्य दरवाजे से ही होकर प्रवेश करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में लोगों के घर, जो पुराने ज़माने के घर होते हैं, उनको आप देखें तो उनके घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता था, बहुत ही विशाल बनाया जाता था और उस दरवाजे को लकड़ी से ही बनाया जाता था। अब लकड़ी से इसलिए बनाते थे क्योंकि लकड़ी ऊर्जा की कुचालक होती है। लकड़ी की हार पर कोई ऊर्जा पर विष नहीं कर पाती है, रुक जाती है। इसीलिए लकड़ी के दरवाजे, विशाल दरवाजे बनवाए जाते थे और दहलीज को थोड़ा सा ऊंचा बनवाया जाता था। यह सारी नियम इसीलिए माने जाते थे क्योंकि इनका जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होता था। अब लोग लोहे के दरवाजे बनाने लगे हैं और लोहे से तो ऊर्जा तुरंत आर पार हो जाती है। लोहा ऊर्जा का सुचालक है, तो आप देखो लोगों के घरों का कितना बुरा हाल है। सब कुछ होते हुए भी आपस में चैन नहीं है, सुकून नहीं है, प्रेम नहीं है। दवाई खाकर लोग सो रहे हैं, आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, एक्सीडेंट दुर्घटनाएं हो रही हैं और जुआ, शराब, देश के प्रति आदि प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण लोगों के घरों में नकारात्मक ऊर्जा बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर जाती है और मनमानी करने लगती हैं। इसीलिए बर्बादी होती है। जरा अखबार उठाकर देखो, सबसे पहली खबर आपको यहीं मिलेगी। दुर्घटना का लाभ, झगड़ा, आत्महत्या, इसी प्रकार की खबरें देखने को मिलती है। लोगों को लगता है जैसे दुनिया में यही सब हो रहा है और हो भी रहा है, तभी तो अखबार में और ठाकुरों में आ रहा है। तो दोस्तों, इसका कारण यही है। तो आप समझ गए कि आप हो जो हमने प्रयोग बताया है उसका क्या कारण है, कि आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं और आपके मन में कोई विचार है कि आप यात्रा पर जा रही हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा है, तुरंत आपके पीछे लग जाती है। अब आपने सीधे अपनी यात्रा तय कर ली, तो नकारात्मक ऊर्जा भी आपके पीछे पीछे वहां चली जाएंगी और आपके काम को बिगाड़ देंगे। तो उन्हें धोखा देने का यही एक तरीका है। अब हमारे शास्त्र कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा अचानक से हुए दिशा परिवर्तन को समझ नहीं पाती है और ठहर जाती है। हम तो तुम आलू की आप उल्टी दिशा में 4 कदम जाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा है आपके साथ है। उल्टी दिशा में 4 कदम जाएंगे और आपने तुरंत दिशा बदलकर दूसरी दिशा में आप चले जाते हैं, तो वे जो नकारात्मक ऊर्जा हैं वहीं पर घर जाएंगी, रुक जाएंगी। यह नकारात्मक ऊर्जा की कमी होती है। वे इस तरह दिशा परिवर्तन नहीं कर पाती हैं, इसीलिए यह नियम बना है। याद रखें कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं पूर्ण रूप से शास्त्रीय पद्धति पर आधारित हैं
और इन बातों की जीते जागते प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं और आप इनका प्रयोग करके देख लो, आपको 100% लाभ प्राप्त होंगे। ना लाभ प्राप्त हो तो आप छोड़ देना, इसका कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, जरा सी आपकी ऊर्जा लग रही है। इस ऊर्जा का प्रयोग करके आप अपने जीवन को बदल डालिए और हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं, क्या आप इन कार्यों को करके देखेंगे और आप खुद ही इन्हें नियमित तरीके से करते चले जाएंगे तो अब ध्यान से समझिए कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं किसी ज़रूरी कार्य के लिए। आपको किसी इंसान के साथ मिलना है और बात करनी है और आप चाहते हैं कि आपकी हर बात वह इंसान मान ले, या फिर कोई विवाद है और कचहरी का मामला है, आपकी तारीफ है, सुनवाई किसी भी प्रकार की झगड़े में आप चाहते हैं कि आपकी जीत हो, आपका पक्ष मजबूत रहे, लोग आपकी बात सुने और माने, तो आपके लिए शक्तिशाली उपाय हम बता रहे हैं। इसे भी आप हमसे समझे। आपको क्या करना है कि एक नींबू लेना है और उसे बीच से काट कर उसके अंदर 7 लौंगे लगानी है और थोड़ा सा लाल सिंदूर लगाना है और उसके बाद उसे वापस से बंद करके उसके ऊपर लाल रंग का धागा लपेटना है और यह क्रिया करते समय आपको एयूएम हम हनुमते नमः इस मंत्र का प्रयोग करना है। यह मित्रों, यह हनुमान जी का सिद्ध उपाय है जो आपको हर कार्य में सफलता दिलाएगा और सबसे बड़ी बात है कि लोग आपकी हर बात मानेंगे, आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि यह नींबू आपको अपने साथ लेकर चले जाना है। आप कोई पैक रखते हैं, कोई भी ऐसा सामान, या अपनी जेब में ही आप इस नियम को रखे रह सकते हैं। इस नींबू को अपने साथ रखने के लिए आप किसी लाल रंग के कपड़े का प्रयोग भी कर सकती हैं। उस कपड़े में लपेट कर आप इस जीव को अपनी जेब में रख लें या अपने बैग में, अपने पर्स में, कहीं पर भी रख लें जहां पर आप रख सकते हैं और बिना किसी टेंशन के परेशान है कि अपने कार्य के लिए निकल जाएं। 100% आपको कामयाबी मिलेगी। कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता है। वह कितना ही कठिन कार्य क्यों ना हो, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे और आपके साथ सहमति जता एंगे। जी, हमें तो यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, कोई किसी को नहीं बताता है क्योंकि इन उपायों को बताने के बदले में लोग दूसरों से मोटी मोटी रकम वसूलते हैं, व्यापार चला रहे हैं, किसी के जीवन को सरल बनाने के बदले पैसा कमा रही हैं। लेकिन हमारी हर एक सेवा माँ काली को समर्पित है, इसीलिए हम आपको खुलेआम ऐसी शक्तिशाली उपाय बता रहे हैं। अब उपाय का प्रयोग आप केवल उसी समय करें जब आप चाहते हैं कि आपको 100% गारंटी सफलता मिले। ऐसा कोई कार्य जो आपको बनना ही चाहिए। हर एक छोटी छोटी कार्य के लिए इसका प्रयोग आप ना करें क्योंकि इससे हनुमान जी बाध्य होते हैं। आपके काम को सिद्ध करने के लिए और हर छोटे मोटे कार्य के लिए हनुमान जी की ऊर्जा को बाध्य करना, मजबूर करना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए कठिन परिस्थिति में ही आप इस उपाय का करें प्रयोग, तब आपको लाभ विशेष तौर पर प्राप्त होंगे। हम आपको बताते हैं अंतिम और बहुत ही शक्तिशाली और रोज किया जाने वाला विशेष उपाय। तो जब आप घर से बाहर निकले तो 31 मई शुक्रवार 2 छोटे छोटे से कार्य करने हैं। पहला, कि आपको 5 से 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं और उन्हें अपने घर की दहलीज पर डाल देना है। उसके बाद आपको लौंग का एक जोड़ा लेना है। जब आप घर से बाहर निकले तो अपनी दहलीज पर पड़ी उस काली मिर्च को अपने पैरों से कुचल दें। जी, हमें तो पैरों से उसे कुचलने के बाद नकारात्मक भाव है, वे भी बाहर निकलती हैं। उन्हें काली मिर्च तुरंत सोकर समाप्त कर देती है। इसीलिए हम काली मिर्च को कुचल कर तोड़ देते हैं ताकि जो ऊर्जा काली मिर्च से सूखी है वह तुरंत वहीं के वहीं समाप्त हो जाए। दोस्तों, हर एक उपाय जो हमारी शास्त्रों से दिया जाता है उसे पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से समझाया जा सकता है। अब कोई कहेगा कि ऊर्जा क्षेत्र है, इसकी क्या गारंटी है? आप विज्ञान की भाषा में समझिए कि हमारे विज्ञान भी कहता है कि हर एक इंसान के आसपास उचक एक विशेष क्षेत्र होता है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। आप इसे खुद ही सर्च करके देखिए, किसी से जानकारी लेकर देखिए, आपको वह स्पष्ट तौर पर समझा देगा। तो दोस्तों, आप जब अपने जीवन की ऊर्जा को सकारात्मक करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको हर छोटी से छोटी काम में बड़ी से बड़ी सफलताएं मिलती हैं और आप एक के बाद एक तरक्की करते चले जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, कहाँ से इसको इतना सारा धन दौलत, इतनी सारी खुशियां मिल गई। यह तो बड़ा भाग्यशाली इंसान से सभी भाग्यशाली इंसान हो सकते हैं।
भगवान सबको देने के लिए ही बैठे हैं, लेकिन कमी हमारे अंदर ही है कि हम अपने अंदर की नकारात्मकता को हटा नहीं पा रहे हैं और भगवान से बस मांगे चले जाते हैं। अरे जब हमने अपने पात्र को उल्टा कर रखा है तो भगवान कितना ही कुछ भी हमें दे देंगे। उस पात्र में कुछ भी नहीं ठहरेगा, तो सबसे पहले हमें अपने पात्र को सीधा करना है और उसे खाली भी करना है। उसमें हमने अनावश्यक कचरा, उल्टी सीधी बातें भर दी, तब भी कोई मतलब नहीं होगा। तो अपने पात्र हो खाली करें और उसे सीधा करें। मात्र से हमारा मतलब है हमारा मन, मस्तिष्क और उसकी शुद्धता। फिर आप देखें कि भगवान की कृपा से लबालब उसमें भर जाती है और आपका जीवन कैसे स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है जो बातें हमने आपको बताए हैं वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इनका प्रयोग करें, जीवन को सफल बनाएं। जो उपाय हमने बताए हैं वह हजारों लोगों के जीवन में हमने करवाकर देखे हैं और उनकी जीवन में विशेष बदलाव हमने खुद ही आपको देखे हैं। अभी हम आपको यह बता रहे हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए